Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is coordination in animals. तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है. इससे पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा था, आज हम एनिमल्स में पढ़ेंगे. तो एनिमल्स में बेसिकली क्या है, जो कोऑर्डिनेशन है, इट ऑकर्स थ्रू स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स. Those specialized cells are called as the nerve cells, or those are called as the neurons. Nerve cells are neurons, and this constitutes a system in the animals, and that particular system is called as nervous system. अगर हम सिंपलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे या सिंपलर एनिमल की बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रा की बात करेंगे हम, तो हाइड्रा में एक्चुअली क्या है, जो नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नेटवर्क ऑफ nerve cells, or we can state that these nerve cells are joined with each other, or they are connected with each other in case of hydra. And whereas if we will see in case of higher organisms or higher animals, the coordination usually occurs through nervous system, and it occurs through a specialized another system that is called as the endocrine system. Or coordination is the function of coordination between, or coordination through nervous system and endocrine system, or coordination in higher animals occurs through nervous system and endocrine system. In case of our body, there are sense organs. There is the presence of sense organs. They are the part of this coordination. There is the presence of receptors. They are the part of this coordination. There is the presence of effectors. They constitute the coordination. Or we can state that in human beings, the coordination occurs through nervous system and endocrine system, and this nervous system and endocrine system is basically an association between the sense organs, receptors and effectors. We have our sense organs in eyes, ears, nose, tongue and skin. There are 5 sense organs which are present in eyes, ears, nose, tongue and skin. तो अगर हम देखते हैं कोई चीज because of the sense organs, अगर हम कोई चीज सुनते हैं, या अगर हम सूंघते हैं कुछ चीज, या अगर हम किसी चीज का टेस्ट करते हैं, या अगर हम फील करते हैं कि जो हमारे कंडीशंस जो आसपास है, ये कोल्ड कंडीशंस हैं, ये हॉट कंडीशंस हैं, किसकी वजह से? स्किन की वजह से. तो ये बेसिकली एक एसोसिएशन है इन तमाम फैक्टर्स के दरमियान. तो एक्चुअली क्या है, जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में, रिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू स्टिमुलस. अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आएगी, इस एक्सटर्नल चेंज का पता हमें कैसे लगता है? बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स, एंड दीज रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन दीज सेंस organs. तो these receptors they are sensitive to stimulus. For example, अगर heat है तो इस heat का पता हमें किस receptor की वजह से चल रहा है? जो कि skin में है. या अगर light है, किसकी वजह से पता चलेगा? जो eyes में है. या अगर pressure है तो ये किस जरिए हमें पता चलेगा? skin के जरिए. इसके अलावा अगर कुछ smell आ रही है, whether this is good smell, प्लीजेंट स्मेल और बैड स्मेल, अगर हम कुछ साउंड सुन रहे हैं, हार्श साउंड सुन रहे हैं, प्लीजेंट साउंड सुन रहे हैं, टंग है, यानी अगर हमारे पास हम जिस चीज को खाते हैं, ये इट इज सोर इन टेस्ट और इट इज बिटर इन टेस्ट, या इसका टेस्ट जो है ये स्वीट इन टेस्ट है या बिटर इन टेस्ट है, ये हमें किन रिसेप्टर से पता चलता है? जो कि टंग में है. तो एक्चुअली यही रिसेप्टर जो है ये सेंसिटिव है इन स्टिमुलस के जरिए. तो अगर हम इन रिसेप्टर्स के लिए हमने कुछ मखसूस नाम भी रखे हैं. फॉर एग्जांपल, लाइट की तरफ जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं. अगर स्मेल के रिसेप्टर को हम ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं. अगर टेस्ट के लिए स्पेशल है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. अगर हीट की तरफ इनको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं. अगर साउंड के हैं तो इनको हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं. तो जो ये स्टिमुलस एक्टिविटी है, जो ये कंडीशंस है, ये क्या, ये हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन को जनरेट करते हैं. और यही केमिकल रिएक्शन बाद में क्या होता है? इट गेट्स चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां तक पहुंचते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचते हैं. तो ब्रेन क्या, ब्रेन एक्चुअली इन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है. इसके बाद ब्रेन में एक्चुअली कुछ नर्व्स है, कुछ
आप ये हम ये समझे कि कुछ और सेल्स है जिनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं. ये मोटर नर्व्स एक्चुअली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लाते हैं. तो ये मैसेज एक लाते हैं, एक इम्पल्स को क्रिएट करते हैं. कहां से? एक इम्पल्स को कैरी करते हैं, कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से. तो ये मैसेज मोटर नर्व के जरिए कहां तक पहुंचता है? एफेक्टर्स तक पहुंचता है. तो जो एफेक्टर्स है, एफेक्टर्स क्या है? ये बेसिकली मसल्स और ग्लैंड्स है. दीज आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. दे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट एफेक्टर्स. और बैग में एफेक्टर जो है वो इस रिसेप्टर को या वो इस स्टिमुलस की तरह बिहेव करते हैं. बेसिकली इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन रिसेप्टर्स एंड एफेक्टर्स आल्सो. तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कैरी करता है. तो जो ये कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन बॉडी में है, इट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम में हमने अभी देखा कि नर्वस सिस्टम में क्या है? सेंस ऑर्गन्स है, रिसेप्टर्स है, एफेक्टर्स है, या इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, दे कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं कि ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम. तो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान जो ये कोऑर्डिनेशन है, जो ये एसोसिएशन है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द coordination in animals, or that constitute the coordination in case of human beings. That was all about today's talk. Have a nice day.